प्रेम, शरारत, करुणा और माधुर्य का संगम है श्री कृष्ण। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस वृंदावन में जहाँ हर गली, हर वृक्ष, हर कण कण में कन्हैया की लीलाओं से पुलकित है। जहाँ एक बालक भगवान बनकर सबके हृदय में स्थान बना लेता है। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था मानो लीलाओं का निरंतर प्रवाह था। उनकी सबसे प्रिय लीला माखन चोरी। कन्हैया अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग घर घर मटकी ढूंढते। ऊंचाई पर लटकी मटकियां रस्सियों से बंधी होती, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वे पिरामिड बनाते, एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर मटकी फोड़ते और फिर माखन खाते खिलाते। कभी कभी तो बिल्ली के सिर पर माखन पोत देते और कह देते, माँ, ये चोरी बिल्ली ने की है। यशोदा मैया परेशान हो जाती। गोपियाँ रोज शिकायत लेकर आती, मैया, तेरा लाला तो बड़ा नटखट है। यशोदा माँ हंसकर कहती, चोरी करता है तो पकड़ लो, लेकिन देखना वह केवल माखन नहीं, तुम्हारा मन भी चुरा ले जाएगा। कन्हैया की हर लीला प्रेम की पराकाष्ठा थी। उनकी शरारतों में भी एक आध्यात्मिक आकर्षण था। वे जब ग्वालों के संग खेलते तो केवल सखा नहीं होते, बल्कि साक्षात परमात्मा बन जाते और सबको अपने प्रेम में बांध लेते। गोपियाँ कृष्ण को एक नटखट बालक नहीं, बल्कि अपने आराध्य के रूप में देखती थी। उनकी भक्ति स्वार्थ से परे थी, पूरी तरह समर्पित। जब श्री कृष्ण बंसी बजाते तो गोपियाँ सब कुछ छोड़ उनकी ओर खिंचती चली जाती। पति, गृहस्थी, समाज, कुछ भी उन्हें रोक ना पाता। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। राधा कृष्ण की आत्मा। राधा के बिना कृष्ण मौन है और कृष्ण बिना राधा अपूर्ण। उनका प्रेम अलौकिक है, जहाँ ना अधिकार ना अपेक्षा, केवल समर्पण है। कृष्ण ने कभी राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम विवाह की सीमाओं से परे था। शरद पूर्णिमा की वह रात, जब चंद्रमा अपनी संपूर्णता पे था, यमुना तट पर वृंदावन के वन में कृष्ण ने बंसी उठाई। उस मधुर ध्वनि को सुनते ही गोपियाँ सब कुछ त्याग कर दौड़ी चली आई। कृष्ण ने रचा एक अद्भुत खेल, रासलीला। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। यह लीला केवल नृत्य नहीं था, यह प्रेम की चरम सीमा थी, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यह वह क्षण था जहाँ समय रुक गया, प्रकृति स्थिर हो गई और केवल प्रेम बहता रहा। बाल कृष्ण की ये लीलाएं हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण चाहिए। माखन चोरी की लीला हमें बताती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस हंसी में है जो मासूम है, उस प्रेम में है जो निश्चल है। और रास लीला हमें बताती है कि प्रेम में भेदभाव नहीं होता, केवल एकता होती है। कल की कथा में हम कंसवध और कृष्ण के मथुरा प्रवेश की कथा जानेंगे। जय श्री कृष्ण।